अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, एक दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ज़माने से वो मेरे दिल पर बोझ है, आज मैं उसे हल्का करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करके। और आखिर में एक ज़रूरी ऐलान भी करना चाहता हूँ, इसलिए छोटा सा वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिए। बात यह है कि मेरी हमेशा से ये कमज़ोरी रही है जिसको मैं कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, और इसी कमज़ोरी की वजह से, इसी कमज़ोरी की बिना पर मुझसे मोहब्बत करने वाले अक्सर परेशान रहते हैं, कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं और कुछ गुस्सा भी हो जाते हैं। और उनकी नाराज़गी और गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि वो बिला वजह नाराज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मोहब्बत करने वाले लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या अपने कमेंट्स या अपने मैसेज का रिप्लाई चाहते हैं, अपने मेल का जवाब चाहते हैं। एक भाई ने तो गुस्से में यहाँ तक लिख दिया था कि आप सिर्फ अपनी सुनाते हैं, हमारी नहीं सुनते। एक बंदा 2-4 दिन पहले मुझे मिला और 8-10 लोग खड़े हुए थे। वो लोग बेचारे साथ में खड़े रहकर सेल्फी ले रहे थे। तो एक बंदा कहने लगा कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे भी आप पर बहुत गुस्सा है और मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं अभी आपका हेटर बन गया हूँ। मैंने वजह जानना चाही तो उसने कहा कि मैं आपको कई वीडियोस में मैंने कमेंट्स किया, आपको ईमेल भी किया, आपको व्हाट्सएप भी किया, लेकिन आपने मेरे मैसेजेस को, मेरे कमेंट्स को हमेशा इग्नोर किया। आपने कभी रिप्लाई नहीं किया, कभी जवाब नहीं दिया। आपको क्या लगता है, क्या मैंने इस सिलसिले में कोशिश नहीं की? मैंने एक 4-5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मुझसे कैसे रब्ता करें। उस पर मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया था और एक ईमेल आईडी भी आप लोगों को दिया था कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन वो एक कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दे को ही पता होता है। आपके लिए तो आपने तो एक मैसेज किया, लेकिन हमारे यहाँ पर मैं आपको यानी बिला मुबालगा, यानी इसमें कुछ बड़ा चढ़ा कर नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर रोज़ाना कम से कम 1,500 से 2,000 मैसेज आते हैं। आज भी कम से कम उसके ऊपर 500 से 700 मैसेज आते ही हैं। हालांकि वो नंबर देकर 6-7 महीने तकरीबन हो गए होंगे। और ईमेल पर डेली 300-350 ईमेल्स उस पर आते हैं। अच्छा, सवाल भी बहुत बड़े, ऐसा नहीं कि 4 लाइन 5 लाइन का वो सवाल हो, बड़े बड़े ऐसे पैराग्राफ, पूरी उसमें एक कहानी, पूरी स्टोरी लिखी हुई है। और आपको तो पता है कि मैं सारे काम ये सब अकेला करता हूँ। मेरे यानी इस लाइन में कोई हेल्प करने वाला नहीं है अल्लाह के सिवा, कोई मदद करने वाला नहीं, मैं अकेला हूँ और ये सारे काम मैं अकेला ही करता हूँ। इसलिए ये सारे काम करते हुए, और इसके अलावा मैं यूट्यूब के अलावा मैं फेसबुक पेज के लिए काम करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी मैं काम करता हूँ, उसके अलावा मैक्स टकाटक पर भी काम करता हूँ। तो 5-6 ऐप ऐसे हैं कि जहाँ पर मैं इस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूँ। इतना सब करते हुए इतने बड़े बड़े मैसेजेस और इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ना और फिर उसका रिप्लाई करना मुझ अकेले के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अभी से नहीं, शुरू से मेरी ये कमज़ोरी रही है कि आप लोगों के मैसेजेस के जवाब देना, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करना कभी ढंग से मुझसे हो ही नहीं पाया। मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के, मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों के बड़े सीरियस मसाइल होते हैं, सीरियस प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे लोगों के फैमिली प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे लोगों के कारोबारी प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे लोगों के दीनी प्रॉब्लम होते हैं।
لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، میں نے کبھی خود کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ اس معاملے میں میں کبھی آپ لوگوں کی کچھ مدد کر پاؤں گا. لیکن ماضی کے پاس کے 2-3 واقعات نے مجھے اس سمت میں سوچنے پر مجبور کر دیا. مجھے ایسا لگا کہ اس سمت میں کوشش کرنی چاہیے. ہوا یہ کہ کرناٹک کے ایک میاں بیوی تھے. وہ 2-3 سال سے ان کے بیچ میں بڑے جھگڑے اور بڑے مسائل چل رہے تھے. دونوں 3 سال سے الگ رہ رہے تھے اور بات بالکل طلاق تک آ چکی تھی. اور 1 سال سے وہ دونوں میاں بیوی میرے ہر ویڈیو پر کمنٹ کیا کرتے تھے کہ ہم کو آپ سے بات کرنی ہے، ہم کو آپ سے بات کرنی ہے. میاں الگ رابطہ کرتے تھے اور بیوی الگ کانٹیکٹ کرتی تھی، واٹس اپ کرتے تھے، ای میل کرتے تھے. لیکن میری مجبوری یہی ہے کہ میں ان کا کبھی کمنٹ پڑھ نہیں پایا یا ان کو رپلائی نہیں کر پایا. ایک دن اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ میں نے ان کا کمنٹ پڑھ لیا اور ان کا ای میل بھی میں نے پڑھ لیا. اور ای میل اور ان کا میسج پڑھنے کے بعد میں نے خود دونوں سے رابطہ کیا، میاں سے بھی اور بیوی سے بھی، اور ان کے جو بھی پرابلم تھے میں نے سنے. میں نے صرف اتنا کہا کہ مجھے شارٹ کٹ میں بتا دیجئے، بہت لمبی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری زندگی اسی میں جا رہی ہے تو ہم تھوڑے میں سمجھ جاتے ہیں، تو آپ مختصر میں سمجھا دیجئے. تو میں نے دونوں کو 5-7 منٹ دیے. دونوں نے اپنے پرابلم سمجھائے اور میں نے دونوں کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں نے سمجھایا، اللہ رسول کا ڈر بتایا اور قبر آخرت کی بات کی. میاں کو بیوی کے حقوق بتائے اور بیوی کو میاں کے حقوق بتائے اور بہت ساری باتیں کی. اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ دونوں میں صلح ہو گئی. اب وہ دونوں ساتھ مل کر بڑی محبت سے رہتے ہیں اور اب جب بھی میسج آتے ہیں تو شکریہ کے اور جزاک اللہ کے اور بہت ساری دعائیں ان کی آتی رہتی ہے. اور ماشاءاللہ ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی دے دیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ایسے ہی خوش رکھے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنے بڑے خیر کے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے گنہگار کو ایک ذریعہ بنایا. مجھے ایک حدیث یاد آئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے زیادہ افضل کام نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روٹھے ہوئے میاں بیوی میں صلح کرا دینا، کیونکہ روٹنے والوں میں ہونے والا فساد خیر اور بھلائی کو کاٹ دیتا ہے. ایسے بہت سارے مسائل، ایسے بہت سارے پرابلم لوگوں کے ہوتے ہیں اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا ہے اور شیطان اپنا کام کر دیتا ہے. 2 باتیں سمجھانے سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو اس سے بڑی خیر کی کیا بات ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے اب سوچا ہے کہ یوٹیوب پر مجھ سے محبت کرنے والے اور فیس بک پر مجھ سے محبت کرنے والے اور انسٹاگرام پر مجھ سے محبت کرنے والوں کے کمنٹس کا اور ان کے میسیجز کا اور ان کے ای میل کا میں جواب دے سکوں اور رپلائی دے سکوں، ایسا کوئی میں طریقہ ایجاد کروں. کیونکہ ابھی الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے انسٹاگرام پر بھی 3 لاکھ سے زیادہ فالوورز اور محبت کرنے والے ہیں. یوٹیوب پر تقریباً 5.5 لاکھ محبت کرنے والے اور سبسکرائبر ہیں اور فیس بک پیج پر بھی تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب محبت کرنے والے اور فالوورز اور لائک کرنے والے ہیں. تو اب یعنی تقریباً 1 ملین سے زیادہ، تقریباً 11 ملین کے قریب اب لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. بھائی بہنیں پوری دنیا سے ہم سے جڑ گئے ہیں. اب ان کے کمنٹس اور ان کے میسیجز اور ان کے ای میل کا رپلائی کرنا اور ان کا جواب دینا، ایسا کوئی طریقہ ہو کہ میں ان کے میسیجز اور ان کے ای میل کا جواب دے سکوں، یہ میرا اپنا اخلاقی فرض بنتا ہے. اس کی ترتیب فی الحال ایسی ہوگی کہ آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور ان سارے سوالات میں سے ہم 10 سوال جو واقعی میں ہم کو لگے گا کہ یہ بہت جنیون ہے، بہت سیریس مسئلہ ہے اور اس کا جواب دینا چاہیے، جو قابل رپلائی اور قابل جواب ہوگا، یعنی جواب دینے کے قابل ہوگا، ایسے 10 سوال ہم سلیکٹ کریں گے اور اس کا جواب یوٹیوب والوں کے لیے
यानी यूट्यूब पर जो हमको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया है, उनके लिए इतवार के दिन इन सवालों के जवाब देने के लिए स्पेशल हम एक वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे, जिसमें आपको इंशाल्लाह तफसील से सारे जवाब मिल जाएंगे। और सुनने वालों को, जिन्होंने कोई सवाल नहीं किया है, सुनने वालों को भी बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। तो वो वीडियोस हर एक के लिए यानी कारामत साबित होंगे, काम के साबित होंगे। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने सवाल किया है उनके लिए, नहीं, सब के लिए इंशाअल्लाह वो कारामत साबित होंगे, काम कारगर साबित होंगे, यानी सबको उससे फ़ायदा पहुंचेगा। और इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो जो भी सवाल इंस्टाग्राम पर किए जाएंगे और उसमें से भी हम 10 सवाल सिलेक्ट करेंगे और मंगल के दिन हम एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब, यानी 10 सवालों के जवाब सिलेक्ट करके हम देंगे। उसके अलावा फेसबुक पर जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, लाइक करने वाले हैं, उनके सवालों के जवाब हम इंशाअल्लाह जुमेरात के दिन वीडियो बनाकर हम आपको आपके 10 उसमें जो हमने सिलेक्ट किया है उसमें से हम 10 सवालों के जवाब आप लोगों को देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने तरतीब बनाई है, कोई और अच्छी तरतीब अगर जहन में आती है तो हम करेंगे। सवालों के जवाब देने में ऐसा हमको लगता है कभी कि इनसे फ़ोन पर बात करना ज़रूरी है, तो हम इंशाअल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको नंबर भी दे देंगे, वक्त भी दे देंगे, आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। कोशिश करें कि सवाल बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बड़े बड़े पैराग्राफ आप न लिखें, अल्फाज का कम से कम खर्च हो, कम से कम अल्फाज में आप अपना सवाल मैक्सिमम 10 लाइन आप लिखें। इससे ज़्यादा, इससे बड़ा सवाल आप ना करें। बड़े सवालात से और बड़े बड़े पैराग्राफ से ऐसा होता है कि चलो देखेंगे, बाद में फुर्सत में पढ़ लेंगे, और वो फिर फुर्सत बाद में मिलती नहीं है। और सवाल वो करे जो वाकई में आपको उसकी ज़रूरत हो, कोई ख़याली सवाल ना हो, कोई इमेजिनेशन ना हो या फजूल सवाल ना हो। ऐसे सवालात हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो आप आज से ही अपने सवालात पूछना शुरू कर दे। ये वीडियो मैं तीनों जगह अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पेज पर भी। हमारा इंस्टाग्राम का आईडी जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है, रशीद मिफ्ताही ऑफिशियल, जिस पर तकरीबन 3,11,000 फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 30 से 35 आईडी फेक भी बनी हुई है, तो ख्याल रखें कि इसी आईडी को आप फॉलो करें। और फेसबुक पेज पर पेज का नाम मिफ्ताही चैनल है, जिस पर तकरीबन अभी पौने 3 लाख के करीब फॉलोअर है और 50-55 हज़ार उस पर लाइक्स हैं। तो मिफ्ताही चैनल करके फेसबुक पर है, और यूट्यूब पर तो आपको पता ही है, मिफ्ताही चैनल ही इसका नाम है। तो आप तीनों जगह हमको फॉलो कर सकते हैं। तो हर एक के लिए हम अलग अलग वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी, और आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहें। मेरी जितनी कोशिश होती है, मैं आपसे जुड़ने की, आपसे कनेक्ट होने की, मैं हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है, लेकिन मैं थोड़ा इस मामले में कमज़ोर हूँ, तो मैं अब वो कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। दुआ करेगा अल्लाह ताला इसमें मुझे कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।